और सबसे पहले खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां श्रीनगर के कोटीबाग इलाके में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया है। ये आग पुलिस स्टेशन में सुबह 4:30 बजे लगी थी। देखते ही देखते आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। फायर ब्रिगेड के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। पुलिस स्टेशन में रखे तमाम रिकॉर्ड्स पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गए हैं। I have myself conducted the fire audit of this building and we have given our recommendations. These have not so far been implemented, but it takes some time. They have already forwarded the proposal to the head office. ऊपरी मंजिल में आग लगी थी, ऊपरी मंजिल में इसको कन्फाइन किया गया है। इनसाइड अम्युनिशन कोर भी था, गैस सिलेंडर थे, उसके बावजूद भी हमारे बहादुर जवानों और अफसरों ने मिलकर के काम किया है और इसको इन टाइम कंट्रोल किया है। अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, सेंटर स्टेट था, बाकी जो एडजेसेंट सिचुएशन इंक्लूडिंग पुलिस स्टेशन कोठीबाग, इट वुड हैव कॉज्ड ट्रेमेंडस डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी आल्सो। सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे इस आग से हुए नुकसान के बारे में अभी क्या कुछ तफसीलात, क्या कुछ इत्तलात निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल है ना। सबसे बड़े पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत ही बड़ा हादसा जो है वो होने से यहाँ पे टल गया है। आज अगर हम बात करें यहाँ पे सुबह 4:30 बजे जो ट्रैफिक पुलिस का जो हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे श्रीनगर में, वहाँ पे एक भयानक आग ऊपरी मंजिल जो है इसमें उसमें नमूदार हुई और देखते ही देखते पूरा जो ऊपर का माला है, ऊपर का जो फ्लोर है उसको अपने जद में उसने ले लिया, क्योंकि लकड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा है, लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल किया गया, तो आग को फैलने में बहुत कम टाइम लगा। यहाँ पे मैं साथ में आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही देर के बाद जो है वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे आग बुझाने के काम में वो लग गई और आधे घंटे के अंदर अंदर इस आग को काबू में पाया गया। लेकिन बहुत बड़ा एक हादसा जो है वो होने से टाला गया है, क्योंकि जो इसके नीचे का जो फ्लोर है वहाँ पे जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन रहते हैं पुलिस के वो रहते हैं। दूसरा उस फ्लोर में कम से कम 5-6 के करीब जो है गैस सिलेंडर्स, LPG गैस सिलेंडर्स वहाँ पे मौजूद थे, जिसकी वजह से पूरी जो बिल्डिंग है वो इस आग की जद में आ सकती थी। ताहम अभी भी अगर हम बात करें तो आग की वजह से जो है ऊपरी मंजिल जो है वो पूरी तरह से खाकस्तर हो गई है, जिसमें ज़्यादातर जो मुलाजमों का रिकॉर्ड है सालों भर का वो उस बिल्डिंग में रहता है। यहाँ पे जो हमारी ऑफिशियल से बात हुई, हमने उनसे पूछा कि क्या जो फायर एंड इमरजेंसी के जो इंतजामात हैं, सेफ्टी मेजर्स जो हैं, क्या इस बिल्डिंग में लिए गए थे, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं। इस बिल्डिंग को ऑडिट करने के बाद कहा गया था कि यहाँ पे वो सारे इकदाम उठाए जाएं, फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह लगाए गए, लेकिन वो सारे इकदाम जो हैं वो यहाँ पे लिए नहीं गए थे। अभी तक जो आग की वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। ताहम पुलिस इसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर आग किस तरह से यहाँ पे नमूदार हुई। तो साथ ही इसके बैक साइड पे जो है वो कोठीबाग पुलिस स्टेशन है और साइड में एक मस्जिद है, लेकिन पुलिस स्टेशन भी बच गया और जो साइड की मस्जिद जो है उसको भी ज़्यादातर नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि बरवक्त जो कार्रवाई की है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वालों ने। परवेज, तो बिल्कुल, और तमाम तर तफसीलात हम अपने नाज़रीन तक लगातार पहुंचा रहे हैं कि इस आग से कितना नुकसान हुआ है। आपका और आपके कैमरामैन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बराह रास्त तस्वीर हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। आसाम से खबर है, जहां सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 26 अजला में 1100 गांव ज़ेर-ए-आब है, तकरीबन 4 लाख लोग मुतासिर हैं। हजारों अफराद रिलीफ कैंपों में रहने को मजबूर हो गए हैं। NDRF और फौज की टीमें मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। सैलाब की वजह से सड़क और रेल खिदमत मुतासर है। कई अजला में बिजली और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से दरहम बरहम है। दीमा हासाओ, हाफलॉन्ग, कछार और नौगांव सबसे ज्यादा मुतासर है। मरकज ने रियासती हुकूमत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। तो ये मंजर आसाम में सैलाब से तबाही का। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर गौरिश नंदी का। गौरिश, आपसे जानना चाहेंगे अभी वहां पर वेदर कैसा है और क्या कुछ जो रेस्क्यू टीमें हैं उनकी अभी तक एक्टिविटीज?
जी है ना जी, जो असम का जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा आया हुआ है, इसमें जो दिखाई दिया है कि असम का जो 26 ज़िले हैं, 26 ज़िले बुरी तरह से प्रभावित है। हर तरफ बाढ़ परिस्थिति है। और दिखाई गया कि जो असम का डिमा हासाओ जिला है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। यहाँ पे हालांकि बाढ़ परिस्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड से पूरा तहस नहस हो गया पूरा जिला। हर तरफ जो रेलवे लाइंस और जो राजमार्ग है, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऐसा परिस्थिति है। और जो 26 जिला है, 26 जिला का बाकी हर जिला में जो बाढ़ परिस्थिति भयानक है। और मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ मैं करीमगंज जिले में। करीमगंज जिले का ये भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है। यहाँ पे एक बॉर्डर रिवर है कुशियारा। इस कुशियारा बड़ी उफान से चल रहा है। और जो दिखाई दे रहा है कि जो नदी के इस पर जो इंडिया है, उस पर बांग्लादेश है। और जो नदी का करीबन 2 मीटर ऊपर से जो विपद का रेखा होता है, विपद रेखा से 2 मीटर ऊपर से बह रहा है। और यहाँ पे जो फ्लड कंट्रोल का जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो यहाँ से बस्ता देकर यहाँ पे जो फ्लड का जो पानी रुकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो राजमार्ग है, राजमार्ग से करीबन 1 फुट ऊपर पानी है। अगर वो जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो टेम्पोररी जो एम्बैंकमेंट है, वो अगर तोड़ गया तो तोड़ने से करीमगंज जो शहर है, सब पूरा शहर बूझ सकता है, ऐसा हालत है। और जो असम का अगर बताए तो जो 26 जिले में करीबन 5 लाख लोग प्रभावित है। और देखा गया कि 8 लोगों का अब तक मौत हो चुका है। जो बाढ़ पानी में 3 का मौत और लैंडस्लाइड इन लोगों को जो लोकल हैं उनके रेस्क्यू के लिए वहां पर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी है ना जी, देखिए जो रेस्क्यू के लिए जो जिला प्रशासन है हर तरफ का कोशिश कर रहा है। जो डिमा हासाओ में जो फंसे गए थे लोग, उन लोगों को जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, वायुसेना का हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू किया गया। फिर जो स्पेशल ट्रेन जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाकर उन लोगों को रेस्क्यू किया। और जो इसलिए कहा जाता है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और जो जिला प्रशासन के अंदर काम करता है, वो हर तरफ का कोशिश कर रहा है। और हर जिला में जो जल का जो डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, वो हर तरफ का कोशिश कर रहा है जो एनवायरमेंट ना तोड़े और पानी शहर पे ना घुसे। जी गौरीश, एक और बात जानना चाहेंगे आपसे, वेदर के लिए क्या कुछ वहां पर रिपोर्ट कुछ कहा गया है पहले, अलर्ट? वेदर, हाँ, अगर वेदर देखिए तो वेदर बहुत ही खराब है, क्योंकि अभी 10 से 12 दिन से ये बारिश चल रहा है। और वो बहुत ज़्यादा बारिश है। अभी 2 दिन में थोड़ा सा बदलाव आया है, थोड़ा रुक कर बारिश दे रहा है। लेकिन थोड़ा 2 घंटा बारिश रुकने से फिर से पूरा जो वेदर वो खराब हो जाता है, फिर से बारिश आना शुरू हो जाता है। और जो निचली इलाका है वहाँ पे जो पहाड़ का इलाका है, पहाड़ का इलाके से जो पानी जी, तो बहरहाल आसाम में सैलाब की सूरत हाल बेहद अबतर है। सेंटर की तरफ से हर तरह की हेल्प की बात कही गई है। गौरीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। तो नाज़रीन, लगातार हमारे नुमाइंदे वहां से जुड़े हुए हैं और तमाम तर डिटेल्स जो है, तफसीलात आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और अहम खबर, ज्ञानवापी मामले में दाखिल की गई नई अर्जी पर बनारस की अदालत आज समाअत करेगी। हिंदू फरीक की जानिब से नए सिरे से सर्वे की मांग करते हुए ये अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजारों ने शिवलिंग मिलने के दावे वाले मकाम से मशरिक की जानिब की दीवार, तहखाने के शुमाली जानिब की दीवार को हटाकर सर्वे की मांग की है। हम लोग चाह रहे हैं कि और सर्वे हो, ताकि जो और छुपा हुआ है वो सच और सामने आए। बताया तो गर्मा गर्म वहाँ से था कि जो कमीशन की कार्रवाई हुई है, जिसमें शिवलिंग मिले हैं और वो शिवलिंग को मलबे से, ईंट के पत्थर के जोड़िए से ढक दिए गए हैं। 3-4 फीट ही मात्र दिखाई दे रहा है। हम लोग को संभावना है कि और नीचे हैं, वो हम मलबे को हटा करके और उनके जो दीवार हैं, दीवार में हमारे दरवाजे हैं, दरवाजों को जो बंद करें उसको खोल करके स्पष्ट शिवलिंग का रिपोर्ट आ जाए। ब्रैकेटिंग के अंदर पश्चिमी दीवार पर जो माँ सिंगार गौरी का स्थान है, वहाँ भी दरवाजे को बंद कर दिया गया। उस दरवाजा को खोलकर उसकी भी रिपोर्ट आ जाए। इस पर विपक्ष ने आपत्ति किया है, आपत्ति के लिए समय भी मांगा है।
रुकने पार्लियामान नवनीत राणा और रुकने असेंबली रवि राणा आज खुसूसी अदालत में हाजिर होंगे। हनुमान चालीसा तनाजे में गद्दारी के केस में मिली मशरूत जमानत के खिलाफ फर्जी का उन पर इल्जाम है। मुंबई पुलिस ने उनकी जमानत को मनसूख करने की अदालत से दरख्वास्त की है। आपको बताएं कि 4 मई को अदालत से राणा जोड़े को मशरूत जमानत मिली थी। अदालत ने राणा जोड़े से मीडिया से मुखातिब न होने को भी कहा था, लेकिन दोनों ही मुबैना तौर पर मीडिया से रूबरू हुए थे। मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी प्रशांत पांडे। प्रशांत, लगातार हम देख रहे हैं कि जो राणा जोड़ा है वो सुर्खियों में बना हुआ है। एक बार फिर से आज अदालत में इनकी पेशी होना है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि राणा दंपत्ति को अदालत ने साफ तौर पर कहा है कि आज उन्हें अपना जवाब जो है अदालत में देना होगा। देखिए, जवाब क्या देना है, क्योंकि इन्हें जो जमानत मिली थी तो कई शर्तें थे। उसमें से शर्त नंबर 3 ये था कि आप जमानत पर जब बाहर जाएंगे तो आप इस मामले से जुड़े किसी से कुछ भी बातें नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी। ऐसा आदेश जो है अदालत ने दिया था। लेकिन दंपत्ति जब अदालत जेल से बाहर आई तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब किया, कई लोगों से बात की और खुले तौर पर राज्य सरकार को लगातार कटास बातें लगातार टारगेट करते रहे। इसी चीज को लेकर के सरकारी वकील और मुंबई पुलिस जो है अदालत में अर्जी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन शर्तों के तहत इन्हें जमानत दी गई थी उसे पाला नहीं गया है, और इसीलिए जो अदालत ने कहा था कि अगर वो शर्त नहीं मानते उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी, तो अदालत में ये मांग की गई है कि उनकी जमानत जो है तुरंत रद्द की जाए। अगर रद्द नहीं होती है, ये लोग या तो सरेंडर करें या तो इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू किया जाए। बहरहाल इस अर्जी पर आज जवाब दाखिल करने का समय है दोनों दंपतियों का। अब देखना ये होगा कि क्या जवाब में ये लोग देते हैं। देखिए, इनके जो वकील हैं रिजवान मर्चेंट, उनसे मेरी सवेरे ही बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना है कि 11 बजे अदालत में वो पहुंचेंगे और दंपत्ति की तरफ से वो रिप्लाई फाइल करेंगे। राणा जोड़ा जो है आज अदालत में नहीं आने वाला है, ये बात स्पष्ट हो गई है, लेकिन उनके वकील की तरफ से आज जवाब दाखिल किया जाएगा। अहम बात प्रशांत पांडे आपने बताई है कि आज उनकी तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, खुद उनको वहां पर नहीं हाजिर होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। और इस वक्त की एक और अहम खबर आपको दे दें, ज्ञानवापी समेत दीगर मजहबी मुकामात के मामले से जुड़ी यह खबर है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लीगल सेल की मदद लेगा। एक हंगामी मीटिंग तलब की गई थी और इस हंगामी मीटिंग में बोर्ड ने अहम फैसला किया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से सियासी पार्टियों की खामोशी मुनासिब नहीं है। अब बोर्ड सियासी जमातों से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने को भी कहेगा। तो बेहद अहम है ये। ज्ञानव्यापी समेत दीगर मजहबी मुकामात के मामले के ताल्लुक से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब लीगल सेल की मदद लेगा। एक हंगामी मीटिंग तलब की गई थी जिसमें बोर्ड ने ये अहम फैसला लिया। साथ ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हवाले से जो सियासी पार्टियों की खामोशी है, इस पर भी बोर्ड उनसे कहेगा कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। तो अहम खबर, ज्ञानवापी समेत दीगर मजहबी मुकामात के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लीगल सेल की अब मदद लेगा। साथ ही एक हंगामी मीटिंग तलब की गई थी जिसमें बोर्ड ने यह अहम फैसला लिया और इसमें जो सियासी पार्टियां हैं उनकी जो खामोशी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर, उस पर भी इजहार तशवीश किया गया और ये फैसला लिया गया इस अहम मीटिंग में कि इन तमाम सियासी पार्टियों से कहा जाएगा कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़ेह करें। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद। खुर्रम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब लीगल सेल की इसमें मदद लेगा, क्या कुछ और तफसीलात? देखिए, कल बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग हुई है और ऑनलाइन ये मीटिंग हुई है। तकरीबन 2 घंटे के करीब ये मीटिंग चलती रही और उसमें ये माना जा रहा था पहले से ही कि बोर्ड कैनोपी मामले को लेकर के कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि बोर्ड पहले ही
जो टेक्निकल मदद है, लीगल मदद है, वो पहले से ही कर रहा था। और ये बोर्ड के मेंबर्स का कहना है कि वो पहले से ही ये बात थी कि जो मस्जिद इंतजामिया है वो अवलिन तौर पर वही पैरवी करेगी और बोर्ड इस सिलसिले में आगे नहीं आएगा। बैक से बोर्ड उनकी मदद करेगा। तो कल साफ तौर पर लीगल कमेटी को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो पूरे तौर से इस मामले में मदद करेगी। तो लीगल जो पैनल है बोर्ड का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के लायक भी हैं, बाहर के लोग भी हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो हैं, तो वो इस सिलसिले में मदद करेंगे। और साथ ही साथ 1991 का जो वर्शिप प्लेस एक्ट है उसको लेकर जो सियासी पार्टियां हैं और सरकार है, उनका मौक़िफ़ जो है बोर्ड पूछेगा, क्योंकि खामोशी है और इसको सख्ती से नाफिज न करने के बहुत सारे जी, तो काफी अहम है ये। और क्या कुछ अब इस मामले में आगे कदम रहेगा, उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपका तफसीलात के लिए। पंजाब के किसान चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर के करीब एहतजाज पर हैं। एहतजाजी किसान गंदम पर बोनस और धान की बुआई 10 जून से शुरू करने समेत कई मुतालबात कर रहे हैं। साथ ही किसान बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की मुखालिफत कर रहे हैं। पंजाब भर से किसान एहतजाज में शामिल भी हो रहे हैं और किसान लंबी लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, इसलिए अपना राशन, अपने बेड्स, पंखे, कूलर, बर्तन, एलपीजी सिलेंडर और दीगर जरूरी अशिया लेकर इस एहतजाज में शामिल हुए हैं। और यूपी से अहम खबर, नए मदारिस को नहीं मिलेगी सरकारी ग्रांट। तो नए मदारिस को सरकारी ग्रांट की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज़ को मंजूरी मिल गई है। कल मुनक़दा यूपी काबीना के इजलास में इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई और पुराने मदारिस के ताल्लुक से अलबत्ता कुछ भी अभी नहीं आया है और उनकी जो ग्रांट थी, सरकारी ग्रांट, वो वैसे ही रहेगी। लेकिन नए मदारिस को सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। नए मदारिस को ग्रांट की फहरिस्त से खारिज करने की तजवीज़ को कल मुनक़दा यूपी कैबिनेट के इजलास में मंजूरी दे दी गई। तो बेहद अहम खबर यूपी से, जिसमें नए मदारिस को कोई भी सरकारी ग्रांट नहीं मिलेगी। ग्रांट की लिस्ट से ही इन नए मदारिस को खारिज करने की तजवीज़ को कल मुनक़दा यूपी काबीना के इजलास में मंजूरी दी गई है। खबर बेंगलुरु से है, जहां बीती शब हुई मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई। शहर के नशीबी इलाकों के लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मजबूरी तौर पर 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई। कई इलाकों में न सिर्फ सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई, बल्कि घरों में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से रात भर लोग बेहद परेशान रहे। शहर में हो रही बारिश से खस्ता हाल इमारतों के लिए जरूर खतरा पैदा हो गया है। एक और अहम खबर आपको दिल्ली से दे दें, जहां दिल्ली हुकूमत ने एमसीडी से रिपोर्ट तलब की है। इंतजामी कार्रवाई पर तफसीली रिपोर्ट तलब की गई है। दरअसल रवां महीने इंतजामी कार्रवाई कई इलाकों में की गई थी और उसी के ताल्लुक से अब दिल्ली हुकूमत ने एमसीडी से एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे थे कि दिल्ली में कई इलाकों में इंतजामी कार्रवाई की गई थी, इसको लेकर लगातार सुर्खियों में भी मामला रहा था। अब दिल्ली हुकूमत ने एमसीडी से इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। तो दिल्ली से अहम खबर, जहां लगातार हम देख रहे हैं कि इंतजामी कार्रवाई की गई थी, कई इलाकों में की गई थी। अब दिल्ली हुकूमत ने एमसीडी से इस इंतजामी कार्रवाई पर एक तफसीली रिपोर्ट तलब की है। क्या कुछ इस रिपोर्ट में निकलकर सामने आएगा, क्या कुछ आगे बयानबाजियां रहेंगी, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार बस खड़े हुए ट्रक से जा टकराई। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, 32 जख्मी बताए गए, जिन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा इतना शदीद था कि बस को कटर से काट कर लोगों को बाहर निकाला गया। ये बस अकीदतमंदों को लेकर वृंदावन से दिल्ली जा रही थी।
मध्य प्रदेश के पंचायत और बल्दियाती इदारों में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर आज समाअत होनी है। ये समाअत मंगल को होना थी, लेकिन किसी वजह से ये मुलतवी कर दी गई थी। अब आज इस पर सुनवाई है। सरकार की जानिब से इस मामले में एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन की अर्जी दायर की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर पंचायत और बल्दियाती इदारों के इंतजाम कराने का अहकाम जारी किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन के जरिए इंतखाबात को लेकर तैयारियां तेज हैं। बीजेपी और कांग्रेस के जरिए मकामी बल्दियात और पंचायत इंतखाबात में 27% ओबीसी को टिकट देने का दावा भी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां आज सबकी निगाहें हैं, वहीं बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान इस मसले को लेकर घमासान भी देखा जा रहा है। तो आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।